रुको। वीडियो शुरू होने से पहले एक बात अपने दिमाग में गहराई से बैठा लो। इस दुनिया में सबसे खतरनाक हथियार तलवार या बंदूक नहीं होती, वो एक प्यारी सी मुस्कान भी हो सकती है। क्योंकि वार दिखता नहीं है, लेकिन घाव बहुत अंदर तक जाता है। खासकर तब जब सामने वाला मीठी बातें, मासूम चेहरे और भावनाओं के खेल में माहिर हो। बहुत से लोग जिंदगी में इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि उन्होंने समय रहते इंसान को नहीं पहचाना। आज की ये बात सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि समझने और याद रखने के लिए है, क्योंकि ये तुम्हें बचा भी सकती है और बदल भी सकती है। चाणक्य कहते हैं, सही जीवन साथी जीवन को स्वर्ग बना देता है और गलत चुनाव वही जीवन धीरे धीरे नरक में बदल देता है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि भावनाओं से पहले विवेक को जगाया जाए। अब ध्यान से सुनो। पहला संकेत है व्यवहार की स्थिरता। चाणक्य के अनुसार जो महिला या कोई भी व्यक्ति अपने शब्दों और कर्मों में स्थिर नहीं होता, वो रिश्तों में भी स्थिर नहीं रह सकता। अगर कोई महिला एक पल बहुत मीठी बने और अगले ही पल बिना कारण कठोर हो जाए, छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बना दे, बार बार मूड बदले, हर स्थिति में खुद को पीड़ित दिखाए या भावनात्मक दबाव बनाकर सामने वाले को अपराध बोध में रखे, तो ये सिर्फ स्वभाव नहीं बल्कि भविष्य की चेतावनी होती है। क्योंकि अस्थिर व्यवहार का सीधा अर्थ है अस्थिर रिश्ता। और चाणक्य कहते हैं कि जहां मन स्थिर नहीं होता, वहां शांति कभी टिकती नहीं। दूसरा संकेत है स्वार्थ। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जिसे सिर्फ अपने लाभ की चिंता हो, वो प्रेम और साथ निभाने में अक्षम होता है। अगर कोई महिला आपको सिर्फ तब याद करे जब उसे किसी चीज की जरूरत हो, आपके समय, मेहनत और भावनाओं को हल्के न ले, आपकी उपलब्धियों पर चुप रहे लेकिन अपने फायदे के समय अधिकार जताए, हर रिश्ते को लाभ हानि के तराजू पर तौले, तो समझ लो वहां प्रेम नहीं, गणना चल रही है। चाणक्य के अनुसार जहां स्वार्थ प्रवेश कर जाता है, वहां विश्वास धीरे धीरे मरने लगता है। तीसरा संकेत है वाणी। चाणक्य कहते हैं कि किसी महिला का चरित्र उसके बोलने के ढंग से पहचाना जा सकता है। अगर उसकी भाषा में बार बार ताने, अपमान, कटाक्ष, दूसरों की बुराई, चुगली या नीचा दिखाने की आदत हो, तो ये उसके मन की अशांति को दर्शाता है। ऐसी वाणी पहले शब्दों से चोट करती है और बाद में रिश्तों को तोड़ देती है। चाणक्य मानते हैं कि मधुर वाणी घर बनाती है और कठोर वाणी घर को भीतर से खोखला कर देती है। चौथा संकेत है निष्ठा और ईमानदारी। चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला के व्यवहार में पारदर्शिता ना हो, जो छोटी छोटी बातों में झूठ बोले, बातों को घुमा फिरा कर कहे, सवालों से बचे, हर समय कुछ छुपाए रखे, फोन, बातें और फैसले गुप्त रखे, तो ये संकेत है कि उसके जीवन में कुछ ऐसा है जिसे वो सामने नहीं लाना चाहती। निष्ठा किसी भी रिश्ते की नींव होती है, और अगर नींव ही कमजोर हो तो ऊपर बना हर रिश्ता एक दिन गिर ही जाता है। पांचवा संकेत है संगति। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। अगर किसी महिला की दोस्ती हमेशा नकारात्मक सोच वाले, झगड़ालू, अस्थिर जीवन जीने वाले या हर समय दूसरों की आलोचना करने वालों से हो, तो धीरे धीरे वही स्वभाव उसके भीतर भी उतर आता है। क्योंकि संगति सिर्फ समय नहीं बदलती, सोच भी बदल देती है। इसलिए अगर किसी महिला को समझना हो तो उसके शब्दों से पहले उसके आसपास के लोगों को देखो। छठा संकेत है जिम्मेदारी। चाणक्य के अनुसार जो महिला जिम्मेदारियों से भागे, समय और संसाधनों का मूल्य ना समझे, हर समस्या का दोष दूसरों पर डाले, रिश्तों में प्रयास ना करे और हर परिस्थिति में खुद को सही ठहराए, वो भविष्य में संघर्ष ही देती है। बिना जिम्मेदारी के जीवन केवल बोझ बन जाता है। सातवां संकेत है सम्मान। चाणक्य कहते हैं जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम केवल भ्रम होता है। अगर कोई महिला आपके समय, आपके परिवार, आपके सपनों या आपकी सीमाओं का सम्मान नहीं करती, तो ऐसा संबंध अंत में सिर्फ पीड़ा देता है। क्योंकि सम्मान ही वो आधार है जिस पर प्रेम टिकता है। आठवां संकेत है धैर्य और संयम। चाणक्य मानते हैं कि धैर्यवान महिला घर की शोभा होती है, लेकिन जो महिला हर बात पर चिड़चिड़ी रहे, छोटी बात को बड़ा झगड़ा बना दे, हर समय तनाव फैलाए, उसके साथ शांति संभव नहीं। संयम समृद्धि लाता है और असंयम कलह। इसलिए किसी को चुनने से पहले उसके धैर्य को जरूर परखो। यहां तक समझ लिया तो आगे की बातें तुम्हारी आंखें और ज्यादा खोल देंगी, क्योंकि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, असली संकेत अभी बाकी है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से बातें और गहरी होने वाली है।
चाणक्य कहते हैं कि किसी भी महिला की असली पहचान उसके सौंदर्य से नहीं बल्कि उसके मन की दिशा से होती है। 9वां संकेत है इच्छाएं और प्राथमिकताएं। अगर कोई महिला हर समय दिखावे में डूबी रहे, महंगे सामान, सोशल तुलना, दूसरों से आगे दिखने की होड़ और फिजूल खर्च को ही जीवन का उद्देश्य बना ले, तो ये साफ संकेत है कि उसका मन संतोषी नहीं है। और चाणक्य का स्पष्ट मत है कि जहां संतोष नहीं, वहां स्थायी सुख कभी नहीं टिक सकता। असंतुष्ट मन हमेशा और चाहता है, और जो हमेशा और चाहता है वो कभी खुश नहीं रहता, और जो खुद खुश नहीं वो किसी और को भी खुश नहीं रख सकता। इसके विपरीत जो महिला छोटी बातों में भी आनंद ढूंढ ले, जरूरत और लालच का फर्क समझे, सादगी को कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी माने, वही जीवन में स्थिरता लाती है। 10वां संकेत है नियंत्रण की प्रवृत्ति। चाणक्य कहते हैं कि जो महिला हर चीज पर नियंत्रण रखना चाहती है, वो रिश्तों को धीरे धीरे घुटन में बदल देती है। अगर कोई महिला ये तय करने लगे कि तुम क्या पहनो, किससे मिलो, कब बाहर जाओ, क्या सोचो, क्या बोलो और क्या ना बोलो, हर समय सवाल और शक खड़े करे, तो ये प्रेम नहीं बल्कि अधिकार की बीमारी है। ऐसे रिश्ते में इंसान सांस तो लेता है लेकिन जी नहीं पाता। चाणक्य कहते हैं कि सच्चा संबंध वही है जहां दोनों को स्वतंत्रता मिले, क्योंकि स्वतंत्र मन ही स्वस्थ प्रेम निभा सकता है। 11वां संकेत है कर्तव्य बोध। चाणक्य के अनुसार कर्तव्य से भागने वाला स्वभाव जीवन को बोझ बना देता है। अगर कोई महिला जिम्मेदारियों को टालती रहे, हर समस्या में बहाने बनाए, समाधान खोजने की बजाय रोना, शिकायत और नाटक करे, तो ऐसे स्वभाव के साथ जीवन हमेशा तनाव में रहता है। लेकिन जो महिला परिस्थिति को समझे, समय पर निर्णय ले, कठिन समय में भी मजबूती दिखाए, वही जीवन को ऊपर उठाती है। 12वां संकेत है क्रोध। चाणक्य कहते हैं कि क्रोध वो आग है जो सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। अगर किसी महिला का गुस्सा मामूली बातों पर फूट पड़े, वो अपमानजनक शब्द बोले, चिल्लाए, चीजें तोड़े या सामने वाले को नीचा दिखाए, तो समझ लो वो स्वभाव शांति नहीं दे सकता। इसके विपरीत जो महिला गुस्से पर नियंत्रण रखे, समझदारी से संवाद करे और विवाद में भी मर्यादा ना छोड़े, वही घर की शांति को बचाए रखती है। चाणक्य मानते हैं कि धैर्य और आत्मसंयम से बड़ा कोई आभूषण नहीं। 13वां संकेत है दृष्टिकोण और लक्ष्य। जिस महिला के जीवन में कोई दिशा ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, जो सिर्फ आज में जीती हो और कल की चिंता ना करे, उसका मन भटकता रहता है, और भटका हुआ मन अक्सर गलत फैसलों की ओर चला जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्यवान महिला सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे परिवार का भविष्य संवारती है। 14वां संकेत है ईर्ष्या। चाणक्य के अनुसार ईर्ष्या वो जहर है जो धीरे धीरे रिश्तों को खोखला कर देता है। अगर कोई महिला दूसरों की खुशी से दुखी हो, आपकी प्रगति में भी कमी ढूंढे, हर समय तुलना करे और हर जगह प्रतिस्पर्धा महसूस करे, तो ये उसके भीतर की असुरक्षा का संकेत है। ऐसी मानसिकता धीरे धीरे सामने वाले को भी अस्थिर बना देती है। लेकिन जो महिला दूसरों की सफलता से प्रेरणा ले, समर्थन करे और दिल से खुश हो, वही सबसे उत्तम मानी गई है। 15वां संकेत है बड़ों और रिश्तों के प्रति व्यवहार। चाणक्य कहते हैं कि जो महिला बड़ों का सम्मान नहीं करती, रिश्तों की कद्र नहीं जानती, परिवार को बोझ समझती है, वो घर में सकारात्मकता नहीं ला सकती। इसके विपरीत जो नम्र हो, मर्यादित हो और अपने व्यवहार से घर को जोड़े, वही वास्तव में घर की लक्ष्मी होती है। अब अगला, अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण संकेत आने वाला है, क्योंकि यहीं पर अधिकतर लोग धोखा खा जाते हैं। इसलिए आगे की बात और भी ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो संकेत आने वाले हैं वही तय करेंगे कि कोई महिला आपके जीवन की ताकत बनेगी या आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। 16वां संकेत है जिद। चाणक्य कहते हैं कि जिद और आत्मसम्मान में बहुत फर्क होता है। अगर कोई महिला हर बात में अपनी ही बात मनवाना चाहे, किसी की राय सुनना पसंद ना करे, हर परिस्थिति में खुद को सही साबित करने पर अड़ी रहे, समझौते को कमजोरी माने और संवाद की जगह टकराव चुने, तो ऐसा स्वभाव रिश्तों को धीरे धीरे तोड़ देता है। क्योंकि जहां जिद जीत जाती है, वहां रिश्ता हार जाता है। लेकिन जो महिला बातचीत से हल निकाले, तर्क को समझे, समय आने पर झुकना भी जानती हो, वही लंबे समय तक सुख देती है। 17वां संकेत है भावनात्मक परिपक्वता। चाणक्य कहते हैं कि भावनाओं को समझना और संभालना एक कला है।
अगर कोई महिला हर छोटी बात पर रोने लगे, हर समस्या को ड्रामा बना दे, बीते हुए कल को बार बार आज में खींच लाए, पुरानी गलतियों को हथियार बनाकर इस्तेमाल करे, तो ये अपरिपक्व मन का संकेत है। ऐसे स्वभाव के साथ जीवन हमेशा भारी और थकाऊ रहता है। लेकिन जो महिला भावनाओं को संतुलित रखे, समय के साथ आगे बढ़े और हर बात को युद्ध ना बनाए, वही जीवन को हल्का और सुंदर बनाती है। 18वां संकेत है सत्य के प्रति दृष्टिकोण। चाणक्य कहते हैं कि झूठ बोलना सिर्फ आदत नहीं, चरित्र का आईना होता है। अगर कोई महिला छोटी बातों में भी सच छुपाए, आधे सच बोले, बातों को अपने पक्ष में मोड़े और सच सामने आने पर भी जिम्मेदारी ना ले, तो ऐसा स्वभाव भविष्य में बड़े घाव देता है, क्योंकि झूठ पर खड़ा रिश्ता ज्यादा देर नहीं टिकता। 19वां संकेत है त्याग और समर्पण की भावना। चाणक्य मानते हैं कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं, बल्कि देने की क्षमता का नाम है। अगर कोई महिला केवल अपनी खुशी, अपनी ज़रूरत और अपनी सुविधा को ही प्राथमिकता दे, कभी सामने वाले के लिए समझौता ना करे, तो वो साथ तो दे सकती है लेकिन जीवन नहीं बना सकती। लेकिन जो महिला समय, भावनाओं और परिस्थितियों में संतुलन रखकर त्याग करना जानती हो, वही सच्चा साथ निभाती है। 20वां और सबसे महत्वपूर्ण संकेत है सम्मान, निष्ठा और स्नेह का मेल। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि अगर किसी महिला में ये 3 गुण मौजूद हों, तो वो पुरुष की सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। और अगर इनमें से एक भी अनुपस्थित हो, तो सौंदर्य, आकर्षण और मीठे शब्द सब व्यर्थ हो जाते हैं। क्योंकि सम्मान बिना प्रेम अपमान बन जाता है, निष्ठा बिना संबंध विश्वासघात बन जाता है और स्नेह बिना ईमानदारी सिर्फ अभिनय रह जाता है। अंत में चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा शब्दों से ज्यादा कर्मों को पढ़ता है, क्योंकि शब्दों को सजाया जा सकता है, लेकिन आदतें कभी झूठ नहीं बोलती। इसलिए जब भी किसी महिला को समझने की कोशिश करो, उसकी बातों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखो। उसके गुस्से में उसके शब्दों को सुनो, उसके फायदे के समय उसके इरादों को पहचानो और कठिन समय में उसके साथ को परखो। क्योंकि जो इन संकेतों को समय रहते समझ गया, वो जीवन में कभी धोखा नहीं खाता। और याद रखना, सही महिला जीवन को संवारती है, गलत महिला जीवन की दिशा बदल देती है। बुद्धिमानी इसी में है कि पहचान पहले हो, पछतावा बाद में नहीं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी सोच को जरूर झकझोर कर गया होगा। अगर ये बातें आपको सच्ची लगी हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि चाणक्य नीति सिर्फ ज्ञान नहीं, जीवन की सुरक्षा है। धन्यवाद।